मेरा नाम कपिल है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किसी की सुनी सुनाई नहीं बल्कि मेरी सच्ची कहानी है। ये बात मेरे कॉलेज टाइम की है, जब मैं पढ़ाई के लिए घर से बाहर रहता था और मेरा कॉलेज गुजरात के सुंदरनगर सिटी में था। मैं हॉस्टल में ना रह के अपने फ्रेंड्स के साथ फ्लैट में रहता था। हम 6 दोस्त अजय, अभिषेक, सावन, भौतिक और कुणाल, हम सब ने एक फ्लैट रेंट पे लिया हुआ था। हमारा कोचिंग सेंटर भी सेम ही था, जिसका टाइम शाम 7 से 9 का था। एक दिन कोचिंग से आते हुए हमारा बाहर कुछ खाने का मन हुआ तो हम मार्केट निकल गए और फिर वहाँ से खा पी कर निकलने लगे तो अजय बोला, कुछ टाइम वॉक करते हैं, उसके बाद चलेंगे। रास्ते में कुछ ही दूरी पे एक पार्क थी। हमने बाहर से तो वो बहुत बार देखी हुई थी पर कभी अंदर नहीं गए थे, इसलिए थोड़ा वॉक करने के लिए हम वहाँ चले गए। कुछ टाइम बाद वॉक करने पे हमें थोड़ी थकावट सी महसूस हुई तो हम बैठ गए। तो अचानक मेरे दोस्त सावन ने देखा कि एक छोटी लड़की, शायद 10 या 11 साल की होगी, वो झूला झूल रही थी और उसने हम सबको उस लड़की को दिखाया। तो अजय बोला, थोड़ी आगे झोंपड़पट्टी है, शायद वहाँ से आई होगी। तभी कुणाल बोला, पर यार इतनी रात को और वो भी अकेली। तो मैंने बोला, गर्मी है, शायद इसी वजह से आ गई होगी और क्या पता उसके साथ भी कोई हो। तो भौतिक बोला, कोई दिख तो रहा नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि घर पे बिना किसी को बताए आ गई हो, क्योंकि आजकल के बच्चे हर छोटी छोटी बात पे अपने पेरेंट्स से नाराज़ हो जाते हैं। तभी सावन ने कहा, चलो पूछते हैं उससे कि कौन है और कहाँ रहती है, शायद नज़दीक में रहती होगी तो हम लोग जाकर छोड़ आएंगे। अगर घर से बिना बताए आई होगी तो उसके घर वाले टेंशन में होंगे। हम सब उठे और उसी साइड जाने लगे तो बीच में एक पेड़ था जिसको घूम के वहाँ तक जाना पड़ता था। जैसे ही हम पेड़ को घूम के झूले की तरफ गए तो देखा लड़की वहाँ कहीं नहीं थी। हम सब सोचने लगे कि अभी तो यही थी और हम सब ने देखी भी थी, तो एकदम से कैसे गायब हो सकती है। दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था और अब थोड़ा डर भी लगने लगा था, क्योंकि वो आसपास हमें कहीं नहीं दिखी। तो हमने वहाँ से निकलना ही मुनासिब समझा। मैंने बचपन में दादी से कई भूतों प्रेतों की कहानियाँ सुनी हुई थी, तो थोड़ा बहुत मुझे पता था। इसलिए मैंने सबको बोला कि कोई भी बाइक से पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। पर कुणाल के तो डर के मारे पसीने छूट रहे थे, तो उसने डरते डरते पीछे देख लिया। जब उसने देखा तो वो लड़की बाइक के पीछे ही बाइक की स्पीड से भागते हुए नजर आई। वो चिल्लाने लगा। मैंने ऊपर वाले का नाम लिया और बाइक की स्पीड बढ़ा दी और ज़ोर ज़ोर से ऊपर वाले का नाम लेने लगा। जब हम सब फ्लैट पहुँचे तब सब ठीक था, पर कुणाल ये सब सहन नहीं कर पाया। वो फ्लैट पहुँचते ही बेहोश हो गया। सब डर गए और उसे हॉस्पिटल ले गए। मुझे भी 2 दिन बुखार रहा, पर फिर सब नॉर्मल हो गया। उसके बाद हम कभी उस पार्क में नहीं गए, पर उसी साइड से हमारी कोचिंग में एक लड़का आता था। मैंने उसे सारी बात बताई कि हमारे साथ क्या हुआ, तो उसने बोला कि उस पार्क में कोई नहीं जाता, क्योंकि सब बोलते हैं कि वहाँ जो पेड़ है उस पे जिन और उसका परिवार रहते हैं। मेरा नाम रूपा है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ अपना एक किस्सा शेयर करूँगी जो कि बहुत डरावना है। मैं और मेरी फ्रेंड मीनू शाम को रोज़ 1 घंटे के लिए वॉक पे जाते थे। हमारे घर के पास इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती, इसलिए हम दोनों नॉर्मल रोड पे ही वॉक करते थे। और लोग भी वहाँ सुबह शाम वॉक के लिए आते थे, पर हम सिर्फ शाम को ही जाते थे
एक दिन हम वॉक करते करते थोड़ा आगे आ गए तो हमने देखा कि वहाँ एक पार्क है जो कि बहुत बड़ी थी। मैंने सोचा हम कल इस पार्क में चलेंगे, तो मेरी दोस्त ने भी हाँ कर दी। फिर उसके बाद हम अपने अपने घर आ गए। हम लोग जल्दी ही डिनर कर लेते थे, उसके बाद ही हम वॉक पे जाते थे। तो अगले दिन मैंने डिनर किया और अपनी फ्रेंड के घर उसे बुलाने चली गई। उसने बोला कि उसके सर में दर्द है, इसलिए उसने आज जाने से मना कर दिया। फिर मैं अकेली ही वॉक पे चली गई। आज भी मैं वॉक करते करते उसी पार्क तक पहुंच गई थी। मैंने सोचा थोड़ी देर पार्क में वॉक कर लेती हूँ। पार्क का गेट भी ओपन था, तो मैंने सोचा शायद और लोग भी होंगे। जब मैं पार्क में अंदर गई तो मैंने देखा वो बहुत बड़ा पार्क था। मैं वॉक करने लगी तो मैंने देखा वहाँ कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, बस एक बूढ़ी औरत वॉक कर रही थी जो कि मुझे सही से नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि वो मुझसे दूर थी और रात होने की वजह से अंधेरा भी हो गया था। मैंने सोचा चलो कोई तो है जो पार्क में वॉक कर रहा है। मैंने देखा कि वो मेरे नज़दीक आ रही है। वो जैसे जैसे मेरे नज़दीक आ रही थी मुझे डर सा फील हो रहा था। उसकी शक्ल भी अब दिख रही थी जो कि भयानक बदरू जैसी लग रही थी। उसे देख के मुझे काफ़ी डर लग रहा था। मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों मैं एक ही जगह पे स्थिर हो गई। मैंने चलने की बहुत कोशिश की पर मैं चल नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने डर के मारे आंखें बंद करके आयात कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। तभी मुझे चौकीदार की आवाज़ सुनाई दी जो मुझे कह रहा था तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो। मैंने आंखें खोली तो वो औरत कहीं नहीं थी। मैं आसपास देखने लगी तो फिर मुझे चौकीदार ने बोला रात को यहाँ आना मना है। उन्होंने मुझे बताया कि ये पार्क हॉन्टेड पार्क के नाम से जानी जाती है, इसलिए डर के मारे रात को यहाँ कोई नहीं आता। सुबह शाम आप यहाँ आ सकते हो, पर शाम 6 बजे के बाद पार्क को लॉक कर दिया जाता है। उसने बताया कि आज वो गेट बंद करना भूल गया था, इसलिए वो दोबारा गेट बंद करने आया है। फिर मैंने उसे बताया कि मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा है, तो उसने बोला कि बहुत लोगों को वो दिख चुकी है और कुछ लोगों की तो अगले दिन लाशें भी मिलती हैं। तो मैं सोचने लगी अगर आज वो चौकीदार टाइम से ना आता तो मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ होता। उस दिन के बाद मैं वॉक भी नहीं गई और आज भी जब मैं अकेली कॉलेज से घर वापस आती हूँ मुझे डर सा लगता है। इस बात को 10 महीने हो गए, पर अल्लाह का शुक्र है मैं बच गई।